वंदे पुरुषोत्तमम्। आज के वाणी है, अविश्वासी और बहुनैष्ठिक के हृदय में भक्ति आ ही नहीं सकता। शिष्य बरदा बोलते हैं, एक बार शिव देवता को, एक बार काली माता को प्रणाम तो अनेक करते हैं, बेश भक्ति दिखाते हैं, इससे भक्त की क्या असुविधा है। नित्यानंदा बोलते हैं, भक्ति के अंदर होता है निष्काम कर्म, भक्ति का मतलब होता है सेवा, वहाँ निष्ठा नहीं आ सकती। शिष्य बरदा बोलते हैं, इस व्यापार को मैंने समझा नहीं। दुर्गेश, तू कुछ समझ रहा है? फिर दुर्गेशदा बोलते हैं, नहीं। फिर नित्यानंदा बोलते हैं, निष्ठा का मतलब लगे रहना, बहुनिष्ठा का मतलब बहु में लगे रहना। शिष्य बरदा बोलते हैं, हिंदू लोगों को तो देखता हूँ 12 महीना में 13 पर्व, लक्ष्मी, दुर्गा, गणेश, कार्तिक, कितने कितने देवा देवी, वो संबंध में आलोकपात नहीं कर पाते। ये सब क्या बताना होगा, तुम उदात कंठ में एक ही दोगे और वो हम समझ लेंगे। नित्यानंदा बोलते हैं, मैं सबको पूजा करता हूँ, वो क्यों होगा? शिष्य बरदा बोलते हैं, क्यों? सुबह उठ के मैं ठाकुर को प्रणाम करता हूँ, माँ बाप को प्रणाम करता हूँ, इसको क्या बात देना होगा? 12 महीने में मैंने तेरा पार्वन करता हूँ, वो कहने के लिए मुझ में साहस नहीं आ रहा है। इसको छोड़ के मुझे क्या कर्म करना होगा? अनेक के मुंह से मैं सुनता हूँ, ठाकुर के सिवा और किसी को नहीं समझते। पूजा करेंगे तो ठाकुर को करेंगे और उनके सिवा और किसी को नहीं करेंगे। फिर नित्यानंदा बोलते हैं, एक को प्यार करने से दूसरों की जरूरत नहीं होगा। शिष्य बरदा बोलते हैं, अविश्वासी और बहुनिष्ठी ये विषय को ठीक तरह से व्याख्या करके समझा दो। नित्यानंदा बोलते हैं, नहीं मैं कह नहीं पाता हूँ। शिष्य बरदा बोलते हैं, कह नहीं पाते हो? होश दे के बोलते हैं ठाकुर, उसके पूर्व वाणी क्या? नित्यानंदा बोलते हैं, असल भक्ति युक्त मनुष्य उपदेष्टा के आसन लेने के लिए एकदम नाराज, उससे पहले सत में निरवच्छिन्न संलग्न रहने को भक्ति कहते हैं। शिष्य बरदा बोलते हैं, उस चीज़ को अच्छे करके समझा के बोलो। फिर सब निरुत्तर। फिर बरदा बोलते हैं, कोई तो बोलो। फिर नित्यानंदा बोलते हैं, मैं जब इष्ट को प्यार करता हूँ, उनके निर्देश को परिपालन करता हूँ, तब उनके साथ में संबंध है करके सबको मैंने प्यार करता हूँ। जैसे बरदा बोलते हैं, पहले भक्ति कैसे शुरू हुआ वो तो समझा के बोलो। नित्यानंदा बोलते हैं, पहले पिता माता के ऊपर भक्ति। जैसे बरदा बोलते हैं, पहले ज्ञान हो या ना हो, निस्वार्थ भाव से मुझे जो पालन करते हैं वही साधारणतः हमारा टान रहता है। उसके बाद बाबा और अंत में देखता हूँ कि ठाकुर माँ, सब ऐसे कर करके एक स्वाभाविक श्रद्धा के एक्सरसाइज होता है। फिर अंत में काली, दुर्गा, सबको श्रद्धा करके समझा जाता है। फिर ऐसे भी नाना रकम के व्यवस्था करके लक्ष्मी पूजा करता हूँ, सरस्वती की पूजा करता हूँ, यहाँ वहाँ मानसिक करता हूँ। फिर इधर ठाकुर की फ़ोटो धूली में पड़ा है, जो निष्ठा ठीक रखना चाहते हैं उसको पहले ठाकुर के होना होगा। बसवानंदा बोलते हैं, सबके लिए करता हूँ, सबके लिए अंतर रोता है, वो होता है बहिनष्टिकता, ऐसी बात नहीं। जितेंद्र बोलते हैं, वो उनके मूर्ति के प्रतीक होते हैं। शिष्य बरदा बोलते हैं, देवादेवी जो कुछ मेरे भक्ति प्रीति बढ़ाने के लिए, अनेक सत्संगी शिव मंदिर देखते हैं, कोई प्रणाम करता है और सोचता है उनको सृष्ट समस्त को, सभी को श्रद्धा करना होगा। जो लोग इष्ट केंद्रिक होकर रहते हैं वो घर में शायद जीसु, काली, दुर्गा के छवि भी रखते हैं, उनके हृदय पूर्ण होता है भक्ति में। शायद वो सबको अलग अलग पूजा नहीं करते। हमारे घर में ठाकुर माँ इष्ट देवता के पूजा करते थे, फिर प्रथानुसार अनेक विग्रहों को भी पूजा करते थे। ठाकुर एक दिन
ठाकुर को एक दिन एक बोलते हैं इष्ट मिला है, अब गोपाल के काली ये सब को गंगा में मैंने विसर्जन कर दूंगा। ठाकुर लम्फ दे के बोलते हैं क्या बात कर रहा है, वो की बात। फिर जामिनीदा बोलते हैं दुर्गा पूजा इत्यादि अनेक वंश के प्रथा या पूजा वो नष्ट करना चाहते हैं, इसे करते हैं। किसी बड़दा बोलते हैं फिर रिश्ता को पकड़ते हैं, कैसे करके वो चला जाता है, वो समझ नहीं पाता है, ऐसे भी है। ये प्रसंग जामिनीकांत राय चौधरी के दिनोलिपि से 20 अप्रैल 72 से लिया गया। आज के लिए इतना। वंदे पुरुषोत्तमम। वंदे पुरुषोत्तमम। जय।